क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश की आबादी हर सेकंड बढ़ रही हो, जहां हर साल लाखों नए बच्चे पैदा हो रहे हो, वहां स्कूल कम कैसे हो सकते हैं? यह गणित किसी की समझ में नहीं आएगा, लेकिन भारत के सरकारी कागजों में यही हो रहा है। आज मैं आपको उस कड़वे सच से रूबरू कराऊंगा जिसे शिक्षा का सुधार कहकर आपको बेचा जा रहा है, लेकिन असल में यह आपके बच्चों के भविष्य की चोरी है। एक सीधा सवाल, साल 2017 से 2024 के बीच भारत के 87,430 सरकारी स्कूल कहां चले गए? और जब मैं कहता हूं कि गायब, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये सिर्फ स्कूल नहीं थे, ये उन गरीबों की उम्मीदें थी जो प्राइवेट स्कूलों की लाखों के फीस नहीं भर सकते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इन स्कूलों के साथ साथ 2 करोड़ 41 लाख बच्चे भी शिक्षा व्यवस्था से लापता हो गए। जी हां, 2.5 करोड़ के करीब बच्चे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, न अखबारों में बड़ी सुर्खियां बनी, न टीवी पर डिबेट हुई। क्या यह डेटा की कोई छोटी मोटी गलती है? बिल्कुल नहीं, यह एक सिस्टमैटिक प्लान है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे जिन्हें आपसे छिपाया गया। हम जानेंगे कि ये स्कूल कहां गए, बच्चे कहां खो गए और इस खेल से किसकी तिजोरियां भरी जा रही हैं। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2009 याद कीजिए, भारत के इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया था। संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया और राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ। सरकार ने ढोल पीटकर वादा किया कि हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। कानून बना कि हर बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होगा। उस वक्त देश भर में खुशियां मनाई गई। कहा गया कि एक क्रांतिकारी कदम है और इसी का नतीजा था कि साल 2012 और 13 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत भारत में स्कूलों की संख्या बढ़कर 15.56 लाख हो गई। दूर दराज के गांवों तक जहां सड़कें नहीं थी, वहां भी स्कूल पहुंचे। गरीब का बच्चा भी बस्ता लेकर स्कूल जाने लगा। लेकिन फिर साल 2017 आया और सब कुछ बदलने लगा। सरकार एक नई नीति लाई जिसे नाम दिया स्कूल रैशनलाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि जो छोटे स्कूल हैं जिनमें बच्चे कम हैं, उन्हें हम बड़े स्कूलों में मर्ज कर देंगे। तर्क दिया गया कि इससे रिसोर्स बचेंगे, बिजली बचेगी, टीचर एक जगह होंगे और क्वालिटी बढ़ेगी। सुनने में यह बात बहुत लॉजिकल लगी, लेकिन जब ये जमीन पर उतरी तो इसने गरीब बच्चों के पैरों की बेड़ियां काट दी। अब जरा उन राज्यों की हकीकत देखिए जहां सुधार के नाम पर स्कूलों का कत्लेआम हुआ। प्रोफेसर अरुण सी मेहता, जिन्होंने भारत का प्रसिद्ध UDISE सिस्टम बनाया, उनका विश्लेषण रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां सबसे बड़ा प्रहार हुआ। एक झटके में 36,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। गांवों के वो छोटे स्कूलों को जो किसी दलित या आदिवासी बस्ती के करीब थे, उन्हें 5 से 6 किलोमीटर दूर के स्कूल में मिला दिया गया। राजस्थान का ही हाल, यहां लगभग 20,000 स्कूलों का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। रेगिस्तानी इलाकों में जहां 1 किलोमीटर चलना भी भारी पड़ता है, वहां बच्चों को उनका पास का स्कूल छीन लिया गया। उत्तर प्रदेश, अभी हाल की घटना, देश का सबसे बड़ा राज्य जहां सबसे ज्यादा गरीब बच्चे हैं, वहां 26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल गायब कर दिए गए। प्रोफेसर मेहता बताते हैं कि 2017 से 18 और 2024 से 25 के बीच 87,430 स्कूल कम हुए। उनमें से 81,221 शुद्ध सरकारी स्कूल हैं जिनमें सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं। स्कूल बंद हुए तो बच्चे कहां गए? यानी चोट सिर्फ गरीब के स्कूल पर की गई। अब सवाल आता है कि स्कूल बंद हुए तो बच्चे कहां गए? असली शौक तब लगता है जब हम UDISE के डेटा में गहराई से उभरते हैं। 2021 से 22 में टोटल एनरोलमेंट में 25.57 करोड़ था, जो 2024 से 25 में घटकर 24.59 करोड़ रह गया। यानी आधिकारिक तौर पर 88 लाख बच्चे सिस्टम से बाहर हो गए। लेकिन अगर हम 2017 से तुलना करें तो यह गिरावट 1.6 करोड़ से ज्यादा, और अगर हम 6 से 14 साल की बढ़ती आबादी को जोड़े तो कुल 2 करोड़ 41 लाख बच्चे गायब हैं। ये बच्चे कहां गए? क्या ये किसी दूसरे ग्रह पर चले गए? इसका जवाब बहुत डरावना है। ये वो बच्चे हैं जिनका भरोसा सिस्टम से उठ गया। जब गांव का स्कूल बंद हुआ तो गरीब मां बाप के पास 2 ही रास्ते थे, या तो बच्चे को 5 किलोमीटर दूर पैदल भेजे या उसे काम पर लगा दे। नतीजा क्या हुआ? आज ये 2.5 करोड़ बच्चे खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, ढाबों पर बर्तन धो रहे हैं या घरों में झाड़ू पोछा कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर बन चुके हैं। विशेष रूप से अगर हम समुदाय की बात करें तो SC, ST और OBC बच्चों के साथ जो हुआ उसे मैं साइलेंट जेनोसाइड कहता हूं। डेटा कहता है कि 2024 से 25 के बीच
एससी यानी दलित बच्चों का एनरोलमेंट 8 लाख घट गया है। एसटी यानी आदिवासी बच्चों का एनरोलमेंट 2 लाख के करीब घट गया है। और बात करें ओबीसी बच्चों का एनरोलमेंट 3 लाख घट गया है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जो स्कूल बंद हुए वो उन्हीं इलाकों में थे जहां यह समाज रहता है? बिल्कुल नहीं। यह उन बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की एक गहरी साजिश लगती है। अब आप पूछेंगे कि अगर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो क्या देश में पढ़ाई बंद हो गई? यही पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब सरकारी स्कूल मर रहे थे, ठीक उसी समय प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे थे। आंकड़ों को ध्यान से देखिए। जिस समय 81,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, ठीक उसी दौरान देश में 42,944 नए प्राइवेट स्कूल खुल गए। ये कोई जादू नहीं है, ये एक नई सोची समझी मार्केट शिफ्ट है। 2022 से 23 में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या 8.42 करोड़ थी, जो 2024 से 25 में बढ़कर 9.59 करोड़ हो गई। यानी 1 करोड़ 17 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट हो गए। सरकार ने अपने स्कूलों को इतना मर्जर और दूर कर दिया कि लोगों को मजबूरन अपनी आधी कमाई प्राइवेट स्कूलों की फीस में देनी पड़ी। प्राइवेट अनएडेड स्कूलों की हिस्सेदारी जो पहले 29% थी, वो अब 39% हो गई है। ये पब्लिक सेक्टर की शिक्षा का गला घोटकर प्राइवेट इंडस्ट्री को ऑक्सीजन देने का मेगा प्लान है। अब सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन सच क्या है? शिक्षा पर जीडीपी का केवल 2.9% ही खर्च हो रहा है, जबकि नियम कहता है कि कम से कम 6% होना चाहिए। समग्र शिक्षा का बजट जो 2024 से 25 में 37,100 करोड़ के आसपास था, उसका एक बड़ा हिस्सा उन सुविधाओं पर खर्च हो रहा है जिनका फायदा अंत में प्राइवेट कंपनियों को मिलता है। आज भारत में एडेड कंपनियां, कोचिंग माफिया और बड़े प्राइवेट स्कूल चेन अरबों का मुनाफा कमा रहे हैं। फोर्ब्स और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था भी प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है, शिक्षा को अधिकार से बदलकर प्रॉफिट सेक्टर में बदलना, और भारत में ये एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा है। इस पूरी साजिश के 4 मुख्य स्टेप्स हैं। पहली, पॉलिसी बनाओ, जैसे 2017 में रेशनलाइजेशन और 2020 में एनईपी के जरिए स्कूलों को मर्ज करने का कानूनी रास्ता साफ किया गया। उसके बाद डेटा खोलो। 2022 और 23 में डेटा कलेक्शन का तरीका बदल दिया गया ताकि दिखाया जा सके कि बच्चे कम हो रहे हैं, इसलिए स्कूल बंद करना जरूरी है। तीसरा, कि जमीन पर लागू करो। सबसे ज्यादा स्कूल उन राज्यों में बंद किए गए जहां विशेष का विरोध कम हो और गरीब जनता ज्यादा हो, जैसे यूपी और एमपी। चौथा है कि प्राइवेट को बढ़ावा। प्राइवेट स्कूल को टैक्स ब्रेक और जमीन आवंटित की गई ताकि वो सरकारी स्कूलों की जगह ले सके। साथियों, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक क्लास बेस्ड भेदभाव है। अमीर के बच्चे हाईटेक प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, मिडिल क्लास फीस भरने के लिए कर्ज लेगा और गरीब का बच्चा शिक्षा के दरवाजे से बाहर हो जाएगा। अगर यही रफ्तार रही तो जो 2030 तक 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल गायब हो जाएंगे। शिक्षा जो कभी अधिकार थी, वो अब एक प्रिविलेज बन जाएगी। ये संविधान के आर्टिकल 21A की धज्जियां उड़ाने जैसा है, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। ये रिपोर्ट मैं इससे लाया हूं ताकि आप लोग जागे, अपने इलाके के सरकारी स्कूल के बारे में पूछिए। अगर आपके पास कोई स्कूल मर्ज हो रहा है तो सवाल उठाइए, RTI लगाइए। शिक्षा सबका हक है, इसे धंधा मत बनने दीजिए। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। यह आपके बच्चों के भविष्य की कहानी है। इसे जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आने वाले समय में आपके बच्चों के साथ, आपके बगल में रहने वाले गरीब के बच्चों के साथ गलत ना हो सके, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है और शिक्षा होना जरूरी है, लेकिन सरकार इसको खत्म करने पर आमादा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस स्टोरी में आपको कैसा लगा है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और ये स्टोरी रिसर्च बेस्ड थी, काफी मेहनत लगी, इसलिए वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट कि कैसे कौन कौन कंपनियां इसमें घुसी हुई है और कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है, कौन गरीबों के हक को मार रहा है, कितनी कंपनियों ने इसमें फायदा उठाया है। अगर इस पार्ट को आप चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर जरूर बहुत जल्द आऊंगा और हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।